हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के दिन पूजन कैसे किया जाता है और एकादशी के व्रत कैसे किया जाता है और निर्जला एकादशी का क्या नियम होता है। तो निर्जला एकादशी कब है और इनकी पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और निर्जला एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। निर्जला एकादशी के दिन जब आप स्नान करें, स्नान के जल में गंगा जल मिला के स्नान करें। उसके बाद अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को जगा लीजिए और उनको आप अगर दूध का भोग लगाते हैं तो दूध का भोग आप समर्पित कर दीजिए। उसके बाद उनका आप स्नान करा दीजिए। तो कच्चे दूध से, पंचामृत से या जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के भी आप स्नान करा सकते हैं। उसके बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पे हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। चाहे तो आपके घर के मंदिर पे भी निर्जला एकादशी की पूजन कर सकती है। अगर आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। उसके बाद थोड़ी सी फूलों का आसन देकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, आप विराजमान कर ले। देखिए हम अपने घर के मंदिर के पास ही पूजन कर रहे हैं। तो मेरा मंदिर में गणेश जी विराजमान है। अगर आप अलग से जगह पे चौकी लगा के आप पूजन कर रहे हैं तो आप गणेश जी को विराजमान जरूर करें। तो देखिए अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पे विराजमान कर ले, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी भगवान श्री हरि विष्णु जी की बाल स्वरूप है। तो देखिए हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर लेंगे। इसके बाद निर्जला एकादशी के दिन मटके का दान करना बहुत शुभ होता है, यानी कोरा घड़ा दान किया जाता है। तो आप एक कोरा घड़ा ले लें और उसको हमें कान तक जल से भर लेना है। तो हम शुद्ध जल से घड़े को भर लेंगे और घड़े के पूजन हम साथ में ही करेंगे। घड़े के ऊपर जो भी चीजें हम चढ़ाएंगे वो भी हम साथ में ही दान कर देंगे। तो देखिए घड़े के साथ हमें और भी चीजें दान करनी होती है, आपके आगे वीडियो में दिख जाएगी। तो आप एक घड़ा जरूर ले लें। तो देखिए सबसे पहले हम जल के छींटे लगा के भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, धूप प्रज्वलित कर लेंगे और दीपक का साथ ही हम पूजन भी कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम भाव रूप में सभी को जल के छींटे लगा के स्नान करा दिया है। तो सबसे पहले हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी आप समर्पित कर सकती हैं। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु जी को हम वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित करेंगे। आपके पास अगर जनेऊ है तो जनेऊ भी आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित कर सकती है। तो देखिए जो हम घड़ा लिए हैं, घड़ा की पूजन भी हम साथ साथ ही करते हैं। तो देखिए घड़े का कंठ पे भी हम मोली बांधेंगे। तो देखिए घड़े का पूजन करने के बाद ही घड़े को दान किया जाता है। गोपाल जी को स्नान करने के बाद वस्त्र हम पहनाई दिए हैं। सबसे पहले गणेश जी को पूजन किया जाता है। तो देखिए गणेश जी को हम रोली से, चंदन से तिलक कर देंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को हम पीले चंदन से, रोली से तिलक कर देंगे और फोटो में जितने भी देव देवता विराजमान है सभी को हम तिलक कर देंगे। तो देखिए ये घड़ा हमें दान करना है। तो घड़ा पे हम स्वस्तिक नहीं बनाएंगे, रोली से, चंदन से सिर्फ हम तिलक करेंगे। अगर आप चाहे तो स्वस्तिक बना सकते हैं। स्वस्तिक बनाने से जिसको हम दान देंगे वो लेने में हिचकिचाते हैं, इसलिए इस पे सिर्फ हम तिलक लगा देंगे। तो देखिए एकादशी के पूजन में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तिल का प्रयोग किया जाता है। देखिए एकादशी के व्रत में ना भगवान को चावल समर्पित किया जाता है ना ही खाया जाता है। एकादशी के व्रत में जब भी आप भगवान को तिलक लगाए तो उसमें आप तिल जरूर समर्पित करें। तो देखिए यहाँ पे हम सफेद तिल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास सफेद तिल नहीं है तो काले तिल भी आप समर्पित कर सकते हैं। थोड़ी सी तिल आप दिए में जरूर डालिएगा। तिल जितने चटकते हैं उतना हमारे कष्टों और पापों का निवारण होता है। बाद हम गणेश जी को धूप समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए मेरे पास फूलों का माला है, तब भगवान श्री हरि विष्णु जी को हम फूलों का माला समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल जी को हम समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूलों का माला है तो आप फूलों का माला समर्पित करें, नहीं तो आप फूले फूल से भी आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए भगवान श्री हरि विष्णु जी को हम तुलसी जरूर समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल जी को भी हम तुलसी समर्पित करेंगे। तो देखिए एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, ना ही तुलसी में जल समर्पित करनी है। तो आप एकादशी के एक दिन पहले तुलसी तोड़ के रख लें। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। देखिए गणेश जी को हम सबसे पहले भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को हम भोग समर्पित करेंगे। तो निर्जला एकादशी के दिन आम का भोग आप जरूर समर्पित करें। अगर आपको पका आम ना मिले तो कच्चा आम का भी भोग आप समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ऋतु फल का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप दूध से बने हुए कोई भी मिठाई का भी भोग आप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम भोग समर्पित कर देंगे, जल समर्पित कर देंगे। तो देखिए एकादशी के दिन जो जल का दान किया जाता है वो मीठा जल का दान किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने चीनी ले लेंगे और 2-4 दाने चीनी हम घड़े में डाल देंगे। चीनी नहीं डालेंगे नहीं तो घड़ा खराब हो जाएगा। उसके बाद हम चीनी के प्लेट घड़े के ऊपर रख देंगे। साथ ही हम घड़े में भी फल जरूर रखेंगे। तो आप आम, खरबूजा, कोई भी ऋतु फल आप घड़े में रख सकते हैं। तो देखिए ज्येष्ठ के महीने में ये एकादशी आता है और इस महीने में गर्मी बहुत ज्यादा होते हैं। तो हाथ से बना हुआ पंखा का भी दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। हो सके तो एक पंखा आप जरूर दान करें। तो यहाँ पे मैंने एक पंखा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो देखिए दक्षिणा हमें पूजा में रह
कमियों का पूरा करती है। तो दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें। दक्षिणा समर्पित करने के बाद हम कथा सुनेंगे। तो देखिए कथा सुनने के लिए 1 लोटा हम जल ले लेंगे, सीधे हाथ में थोड़ी सी तिल और फूल ले लेंगे। उसके बाद हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। आप चाहे तो ये निर्जला एकादशी की कथा आप मोबाइल से सुन सकती है, या फिर अगर आपके पास एकादशी की व्रत कथा की किताब है तो आप पढ़ भी सकती हैं। एकादशी की व्रत कथा सुनने के बाद हाथ में जो तिल और फूल लिए हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरण पे समर्पित कर देंगे और थोड़ी सी तिल हम लोटे में डाल लेंगे। इस तरह से जो हमारा कथा है वो पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो आप अलग से दीपक बना के भी आरती कर सकते हैं, या फिर जो दीपक आप प्रज्वलित किए हैं उससे भी आरती आप कर सकती है। तो यहाँ पे हम धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार की मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद देखिए हाथ में थोड़ा सा हम जल ले लेंगे और चौकी के ऊपर से 3 बार इस तरह से बार इस तरह से हमें निर्जला एकादशी के दिन सुबह पूजा करनी है। तो इस तरह से हमारा पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसादी हम समर्पित किए हैं परिवार में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप हम बांट देंगे। इसके बाद देखिए जो हमने घड़ा लिया है, घड़ा, चीनी, फल, दक्षिणा और पंखा, जो चीजें हम चढ़ाए हैं वो हम दान कर देंगे। चीजें आप कोई भी पंडित जी को दान दे सकते हैं, या फिर आप जरूरतमंद को दान दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर पे चढ़ा के आ सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें दान करना है। पूजा के बाद जब दिया शांत हो जाएगा तब आप दान कर सकते हैं, या फिर सूर्यास्त से पहले हमें दान कर देनी है। दिन में आप किसी भी समय आप दान कर सकते हैं। इस तरह से हमें सारे चीजें दान कर देनी। तो देखिए निर्जला एकादशी के दिन सुबह हम इस तरह से पूजा कर लेंगे। तो देखिए निर्जला एकादशी सब एकादशी से सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है और निर्जला एकादशी का व्रत भी बहुत कठिन होता है। निर्जला एकादशी के व्रत करने से साल की सभी एकादशी की फल की प्राप्ति होता है। तो निर्जला एकादशी के दिन सुबह हम पूजा कर लेंगे और शाम को भी इस चौकी पे दीपक जलाना है और आरती भी करनी है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह पूजा करने के बाद उसके बाद हमें पूरा दिन कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए और शाम को इस चौकी पे दोबारा पूजा करना है। और एकादशी के बाद द्वादशी के दिन हमें एकादशी का पारण कर लेना है और एकादशी के दिन मीठा जल का दान हमें जरूर करना है। इसके अलावा आप जूते, चप्पल, छाता, वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। तो देखिए जल का दान महादान माना जाता है, तो इस दिन आप जल का दान जरूर करें। तो देखिए निर्जला एकादशी के व्रत कैसे करते हैं। एक आप सुबह पूजा करने के बाद पूरा दिन न जल का ग्रहण करना चाहिए न अन्न का ग्रहण करना चाहिए। तो पूरा दिन हमें बिना अन्न जल का रहना है। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन हमें व्रत का पारण कर लेना है। एक तो आप इस तरीके से व्रत कर सकते हैं और दूसरा जो तरीका है आप प्रेग्नेंट है या आप बीमार है या फिर अगर आप बाहर कहीं पे काम करते हैं या फिर किसी और कारण से आप पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते हैं, तो सुबह आप इस तरह से पूजा कर लीजिएगा। पूजा करके फिर हम जल दान कर देंगे। तो किसी को आप जल का दान कर दीजिएगा, तो किसी को आप जल दान करके या फिर जल पिला के आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो आपको जल का दान करके या आपको जल ग्रहण करना है। अगर आप बिना जल ग्रहण करके नहीं रह सकते हैं तो आप किसी को मीठा जल दान करके फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो मीठे जल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर आपका शरीर ठीक है, स्वस्थ है, सामर्थ्य अनुযায়ী आप व्रत का संकल्प लीजिएगा, क्योंकि ये व्रत थोड़ा सा कठिन है। इस वर्ष यानी 2025 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा और एकादशी का पारण है 7 जून सुबह 5:38 से लेकर 7:38 तक। इस समय आपको पारण कर लेना है। अगर आप किसी भी कारणवश आप व्रत ना भी कर पाए तो इस दिन आप पूजा जरूर करें और जल का दान आप जरूर करें। तो निर्जला एकादशी का सरल पूजा विधि आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें और सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।